दोस्तों, ये जो आप शरीफ़ा ढेर सारे देख रहे हैं, यदि आपने अपने बगीचे में शरीफ़े का पौधा लगा रखा है और उसमें आपको इस तरीके के शरीफ़े अब नहीं मिल पा रहे हैं और आपके जो फूल लग रहे हैं वो झड़ जा रहे हैं सूख सूख करके, उनका पॉलिनेशन नहीं सही से हो रहा है, किस तरीके से हम अपने पौधे में लगे हुए जो हैं वो मेल और फीमेल जो है वो फ्लावर्स को पहचान सकते हैं और उनका कैसे पॉलिनेशन कर सकते हैं हाथ से, जिससे कि आपको बहुत सारे इसी तरीके के स्वादिष्ट और मीठे जो हैं वो शरीफ़े मिल जाएं। इसी के बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताने जाऊंगी। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं वंदना और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इसको गमले में भी उगा सकते हैं और गमले में लगा करके, चूँकि इसे जलवायु गर्म पसंद है तो इस मौसम में ये बहुत अच्छे से लगता है। अब ये फरवरी से मार्च का जो महीना होता है, इसमें हम लोग इसकी नए पौधे को भी लगा सकते हैं और जुलाई से सितंबर के बीच में भी हम लोग इसके नए पौधे लगा लेते हैं। लेकिन जो इस समय अभी गर्मी हो रही है और इस समय इसमें आपके बहुत सारे जो हैं वो फूल बनना शुरू हो गए हैं। साथियों, मैंने इसके बारे में एक वीडियो पहले भी बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि यदि आपको गमले में लगाना है तो बालानगर और अर्का सहाय, ये दो किस्में बहुत अच्छी हैं। ये हाइब्रिड हैं। यदि आप हाइब्रिड लगाएंगे तो आपको 2 साल में ही फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपकी बहुत अच्छी किस्में हैं और इसके लिए जो आपको गमला लेना है वो 18 से लेकर के 24 इंच का गमला लीजिए। और यदि आपने सोचा कि मैं बीज से उगाऊं तो आप बीज से लगा सकते हैं, लेकिन बीज से लगाने में आपको जो फल मिलेगा वो कम से कम 3 से 4 साल बाद ही मिलेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हाइब्रिड किस्म का लगाइए पौधा गमले में और वो आराम से आपके लग सकता है। साथियों, इसके पानी के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब इसमें फूल आ रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा पानी कम दीजिएगा और बाकी समय में जब अभी आपके फूल यदि नहीं आए हैं तो आप देख लीजिए, जो मिट्टी आपके ऊपर यदि सतह सूखी दिखाई दे रही है तब फिर आप उसमें पानी दीजिए। ज़्यादा पानी आपको इसमें नहीं देना है, नहीं तो इसकी जड़ें भी सड़ने का डर रहता है। साथियों, गमले को ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर 6 से 8 घंटे की धूप आ रही हो, ताकि आपके पौधे को पर्याप्त धूप मिलती रहे और आपका पौधा जो है वो अच्छे अच्छे फूल बनाता रहे और तभी आपके फल मिल पाएंगे। साथियों, और अधिक आपको जब फल चाहिए तो उसके लिए यदि आपके आसपास तितलियां हैं, इंसेक्ट्स हैं, तब तो पॉलिनेशन अपने आप से हो जाता है। लेकिन चूँकि ज़्यादा पौधे नहीं गर्मियों में मिलते हैं फूल के, तो इस समय हम लोगों को हाथ से ही परागण करना पड़ता है साथियों, जिससे कि हमको बहुत अधिक फल मिल जाते हैं। आप जानते हैं कि ये जो शरीफ़ा है, इसमें जो है वो कोई आपको ये जो फ्लावर दिख रहा है, सूखा सूखा सा जो दिख रहा है आपको, ये मैं 4-5 दिन बाहर रही तो उस वजह से इनका परागण नहीं हो पाया, तो ये जो थे वो सूख करके सूखे सूखे हो करके गिर गए। तो इस तरीके की यदि समस्या आपके भी उसमें आ रही है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने जो जितने भी फूल आए हैं उनसे अच्छे आपको फल मिल सकते हैं। साथियों, आप इसमें देख रहे हैं गमले में जो लगा हुआ है, बहुत बड़ा पौधा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ढेर सारे जो हैं वो इसमें फ्लावर्स आ गए हैं और फ्लावर्स के साथ साथ इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ जो फ्लावर्स हैं ये जो है वो सफ़ेद सफ़ेद हो करके गिर रहे हैं। क्योंकि इनका परागण नहीं हुआ है, इसलिए ये समस्या आ रही है साथियों। तो इसके लिए आप देखिए कि ये जो इसमें नर और मादा 2 तरीके के फ्लावर्स नहीं होते हैं, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स नहीं होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका इसका मेल स्टेज है। इसकी फ्लावर की जो मेल स्टेज है ये पूरा खुल जाता है जब ये जिस दिन आपका
फूल निकलता है उस दिन पहले दिन जो अवस्था होती है उसकी साथियों, वो होती है फीमेल स्टेज होती है उसकी, जिस समय वो पूरा खुला नहीं होता है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बहुत छोटा, तो ये तो आपकी बहुत अर्ली स्टेज है। इस समय आपको परागण नहीं करना। इस समय देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये भी बंद है, तब भी आपको परागण नहीं करना। ये आप स्टेज देख रहे हैं, ये थोड़ा सा आज खुला है, तो ये पहले दिन की आपकी फीमेल स्टेज है। इसी में ही आपका परागण किया जाता है, पहले दिन की स्टेज में। और यही जो है जो फूल होता है, जब वो आप उसका परागण नहीं करते हैं तो इस तरीके से सूख करके वो गिर जाता है, और वो गिर करके आपका एक फल, कहिए कि आपका एक फल बेकार हो गया, आपने इसमें एक फल आप नहीं ले पाए। तो ये जो फ्लावर लगते हैं साथियों, तो इसमें जो फर्स्ट डे होता है वो इसकी फीमेल स्टेज होती है, और इसकी जो है वो अगले दिन नेक्स्ट डे जो है वो, जब वो खुल जाता है पूरी तरीके से फ्लावर, तब आपकी वो मेल स्टेज है। और तभी आपको उसी स्टेज से ही, जो पूरा फूल खिला हुआ है उसी से ही आपको पराग लेना है अपने उसके लिए, परागण के लिए। तो ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि कौन सा आपका स्टेज उसकी मेल स्टेज है और कौन सी फीमेल स्टेज है। तो ये जो बंद है फ्लावर, उससे आपको कुछ नहीं करना है। जब ये पहले दिन ये खुला हुआ है तो ये इस पे ही परागण आपको अंदर डालना है। इसमें आपको किसी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको ब्रश की, और एक छोटा सा कोई कंटेनर होगा जिसमें कि आप पराग जो है वो कलेक्ट कर सकें। तो साथियों, एक छोटे से ब्रश ले लीजिए आप अपना, ये ड्राइंग वाला ब्रश होता है, या फिर आप ईयरबड ले लीजिए, और उससे जो ये फ्लावर पूरा खिला हुआ है इसमें से आपको पराग निकालना है। ये काम आप सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक कर लीजिए, या फिर शाम को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक के बीच में ठंडे मौसम में आपको ये काम करना है। पराग आपको कलेक्ट कर लेना है। जो आपका पूरा खिला हुआ फ्लावर है, मेल स्टेज में है, उससे आपको पुंकेसर से पराग को कलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जो आपका फीमेल वाला फ्लावर है, जो पहले दिन खिला हुआ है, फर्स्ट डे जब वो एकदम खिल के थोड़ा सा खिला हुआ है, पूरी तरीके से खिला नहीं है अभी। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पूरी तरीके से नहीं खिला है, थोड़ा सा खिला है। इसी में ही जो आपने पराग को कलेक्ट किया हुआ था, अपने ब्रश से ले करके इसमें अंदर थोड़ा सा लगा के घुमा देना है। उससे क्या होगा कि आपका ये पॉलिनेशन हो जाएगा इसका, और आपको पहचान के लिए इसमें थोड़ी सी आप इसकी किनारे से तोड़ के कर देंगे, जिससे कि आपको पहचान में आ जाएगा कि आपने इसका जो है वो पॉलिनेशन कर दिया है साथियों। बस इस तरीके से आपको जो जो फ्लावर्स खिल रहे हैं वैसे वैसे ही आपको इसमें आपको पॉलिनेशन कर देना है साथियों। और ये पॉलिनेशन कर देने से फिर आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके जो है वो फल जो हैं वो बड़े बड़े बनेंगे, और आपके जो ये जो झड़ रहे हैं फूल, ये इसकी संख्या ख़त्म हो जाएगी, और आपके जो फल बनेंगे वो भी आपके झड़ेंगे नहीं। बस साथियों, ध्यान यही रखना है कि आपको जब मौसम ठंडा होगा, फूल पूरी तरीके से खुले होंगे, तभी उस समय सुबह या शाम को पॉलिनेशन आपको करना है। बड़े ही हल्के हाथों से करना है साथियों। और इस तरीके से आप अपने जो भी शरीफा हैं वो सारे आपको फल में तब्दील हो जाएंगे, और आपको बहुत अच्छे अच्छे शरीफे मिलेंगे आपको साथियों। इसके साथ ही यदि आपके पौधे पर कोई एफिड्स का, मिलीबग्स का या फंगस का अटैक होता है, तो उसमें आप नीम के तेल 5 ml ले लीजिएगा, और 1 लीटर पानी में ले करके और स्प्रे बॉटल में डाल करके उसका आप स्प्रे कर दीजिएगा, तो आपके कोई भी इसमें कीट पतंगे कुछ नहीं लगेंगे आपको। आप जानते हैं कि इसको जब आपका फल जो है वो फूल से जब फल बनता है तो उसमें 30 से 40 दिन लग जाते हैं, और फल बनने के बाद उसे पूरी तरीके से पकने में 3 महीने का समय लग जाता है। तो साथियों, फल पकने के बाद जो है आपको उसको जल्दी तोड़ लेना होता है, ताकि वो अधिक स्वादिष्ट रहते हैं। और इस तरीके का
आपको बहुत ही अच्छा फल मिल जाता है। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों, मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।